कक्षा 11 के लिए हम लोग आज मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हमको पढ़ना है और उसमें टॉपिक है हमारा व्यापक मान, त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक मान। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंस है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था और अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक मान। क्या है व्यापक मान, उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चन पढ़ा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ऐसा कुछ समीकरण हमारे पास लिखा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, हल करना। हल करने का मतलब थीटा का मान ज्ञात करना। तो इस समीकरण में थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन में कितने की वैल्यू 1/2 है इसको लिख लेते हैं। तो साइन में हम लोग जानते हैं 30 की वैल्यू 1/2 है, 30 अंश। आप 30 अंश को इक्विवेलेंट लिख सकते हैं π/6, ये सब लिखना आपको बताया गया है। आप जानते भी हैं एक अंश बराबर होता है, अगर हम अंश को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो हम इसी चीज को लिखेंगे 1/80 कर देंगे, तो ये एक अंश बदल जाएगा रेडियन में। तो इसको आप π/6 कर देंगे, π/80 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम हमारे पास 30 है, 30 गुणे π/80 कर देंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब थीटा का मान हम लोग जनरली 30 अंश लिख देते हैं। तो अभी जो हमने लिखा है थीटा बराबर 30 अंश, ऐसा करना हम लोगों ने सीखा है। ये 10वीं क्लास में हमको बताया गया, हल करना हमने सीखा है। लेकिन जो अभी समीकरण आया है थीटा, ये केवल एक मान को इंडिकेट करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ थीटा की एक वैल्यू मिलती। हमें इसकी जगह पर ऐसा कोई भी समीकरण लिखना है जिसमें हम चर या अचर का मान बदलें और अलग अलग थीटा की वैल्यू मिलती है। जैसे हम कहें क्या थीटा 30 अंश का मान ही केवल 1/2 होगा? नहीं, और भी होता है, द्वितीय में भी पॉजिटिव होगा, 120 या 150 का भी 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही मान आता है, इसीलिए हमको क्या पढ़ना है, समीकरणों का व्यापक मान। मतलब हम ऐसे समीकरणों का व्यापक मान पढ़ेंगे जिसमें ये समीकरणें बनती हो, मतलब इन्हीं समीकरणों का व्यापक मान ज्ञात करना हमको सीखना है। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक मान। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है, हम पढ़ेंगे, उसका रिवीजन आपकी किताबों में है। रिवीजन के बाद हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक मान या त्रिकोणमितीय समीकरण। अब किन किन समीकरणों का व्यापक मान हमको ज्ञात करना है, यही चीज हमको नोट करना है। पहला पॉइंट, यदि कभी ऐसा हो जाए, व्यापक मान हमको ज्ञात करना है, यदि कभी ऐसा हो जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, ध्यान रखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, कुछ स्पेशल पॉइंट हैं वही उतने आपको याद रखने हैं। अगर साइन थीटा बराबर 0 हो जाता है तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। ऐसे कंडीशन में तो थीटा का व्यापक मान ये रटना होगा आपको, तो थीटा का व्यापक मान ये आपको रट लेना है, बाद में आपको बताया जाएगा कैसे आएगा। थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n होगा, इसको कंप्लीटली याद रखना है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो आप हमेशा याद रखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई का गुणज होगा साइन 0 साइन 2 पाई टाइम साइन 3 पाई, n का मान 0 का 3 साइन 0 मिल जाएगा। इसी तरह से कुछ और व्यापक मानों में हमको याद रखने हैं। यदि कभी ऐसा हो जाए tan थीटा इज इक्वल टू 0, ध्यान रखते जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, इसको भी नोट करेंगे। थीटा का व्यापक मान हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n। यहाँ पर भी सेम वही स्टेप मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n। अगर साइन थीटा बराबर लिखा है और कॉस थीटा लिखा है तो tan थीटा लिखा है, दोनों इक्वल होंगे, थीटा इज इक्वल टू n। तीसरा पॉइंट, यदि कभी ऐसा हो जाए cos थीटा इज इक्वल टू 0, कभी ऐसा हो जाए cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान, इसको नोट कर लेंगे। थीटा का व्यापक मान ये एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 और इनटू π/2। ये केवल 0 के लिए ही लागू होगा, जितना भी आपको बताया गया है ये केवल शून्य के लिए ही लागू होंगे। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n, tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n, cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो व्यापक मान होगा थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इनटू π/2। और अगला चौथा पॉइंट है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाए cot थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान भी निकाल सकते हैं। इसमें थीटा का व्यापक मान हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेम वही 2n+1 और इनटू π/2, इसको नोट कर लेंगे।
तो हमने थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना सीखा है। कब कब ज्ञात करना बताया गया, जब कभी भी साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा इन सभी की वैल्यू 0 के बराबर है तो थीटा का व्यापक मान आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी, पहले इस पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे इस पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल संख्या 1 किताबों में लिखा है, आपको लगाना भी है। एग्जाम्पल संख्या 1 में कहा गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, माने कुछ व्यापक मान आपको ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में यही कहा गया यदि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करिए। तो आपका सॉल्यूशन जो कहता है उसको लिख लेंगे। हमने पढ़ा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान, हमने डायरेक्ट पढ़ा है थीटा का व्यापक मान हमने पढ़ा है, उसको लिख लेंगे। थीटा का व्यापक मान, यहाँ पर थीटा नहीं है बल्कि 2 थीटा है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 थीटा r इज इक्वल टू n पाई, इज इक्वल टू क्या, n पाई। हमने पढ़ा है अगर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू आप सीधे लिख सकते हैं n पाई, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, n पाई बाई 2। ध्यान दीजिए n पाई बाई 2, आपने व्यापक मान ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? तो जो अभी आपने समीकरण पढ़ा है, यदि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ 2 थीटा था इसलिए होगा कि यहाँ थीटा हो तो यहाँ थीटा लिखते हैं, समझ गए। दूसरा एग्जांपल साइन पर ही आधारित दूसरा एग्जांपल हमारा है, उसमें कहा गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, दूसरे में कहा गया साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान, यहाँ पर भी वही आपको ज्ञात करना है थीटा का व्यापक मान। साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और आपको ज्ञात करना है थीटा का व्यापक मान। तो हम ध्यान दें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 थीटा इसका भी मान 0 के बराबर होगा। ये वही चीज बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान लिख सकते हैं। थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा का व्यापक मान 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 2। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो जो इक्वल 0 के होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जांपल संख्या 3। जिस तरह से साइन का पढ़े हैं ऐसे ही हम लोग कास का पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कास 3 थीटा इज इक्वल टू 0। कहा गया कास 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। ये शून्य के लिए है तो शून्य के लिए फार्मूला बताया गया। फिर से एक बार देखिए, कास 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। तरीका बताया गया, अगर कास 3 थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान कास थीटा इज इक्वल टू 0, कास थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होगा। यहाँ लिखेंगे तो थीटा का व्यापक मान सीधे फार्मूले कर देंगे, थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा नहीं बल्कि 3 थीटा है, r इज इक्वल टू इधर 2n+1 और इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 3 उधर चला जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा 2n+1 और इंटू कितना पाई बाई 6। समझ पाए होंगे। तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना आपने सीख लिया। कब, जब कभी भी साइन और कॉस या टैन इन सब की वैल्यू 0 के बराबर हो तो थीटा का व्यापक मान आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल संख्या 4, चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथे एग्जाम्पल में भी वैल्यू कास में ही है, कास 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इफ कास 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान, डायरेक्ट लिखेंगे थीटा का व्यापक मान क्या होगा, फार्मूला कास थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की जगह पर कितना लिखा है 3 थीटा बाई 2, तो आप क्या लिखेंगे 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 और इंटू कितना पाई बाई 2। ये रटा रटा स्टेप पे लिख देंगे, ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 और इंटू पाई बाई 3। समझ पा रहे होंगे। थीटा का व्यापक मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आपको केवल इन 3 फार्मूलों को, जो फार्मूले यहाँ बोर्ड पर लिखे गए हैं, इन्हीं फार्मूलों को नोटिस करना है। इस पर बहुत आसानी के साथ थीटा का व्यापक मान आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अगला इसी पर आधारित टैन में हम पढ़ेंगे टैन 3 थीटा बाई 4, चौथा 5वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल संख्या 5 है। इफ टैन, हमारा क्वेश्चन था इफ टैन 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 0, 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान, इसका थीटा का व्यापक मान क्या होगा, tan की वैल्यू 0 के बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है
3 थीटा बाई 4, 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू कितना n पाई, तो आपको मिलेगा 3 थीटा इज इक्वल टू 4 n पाई और थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 3 n पाई। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना आपको आ गया। ये कब लागू होगा, जब केवल 0 के बराबर होगा। इसको उतार लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, व्यापक मान पर ही आधारित हमारा अगला क्वेश्चन टॉपिक होगा। तो अगर शून्य के बराबर है तो व्यापक मान इजीली निकाल सकते हैं, और यदि शून्य नहीं है तो कैसे व्यापक मान ज्ञात करेंगे उसका भी फार्मूला हम लोग नोट करेंगे। ये तो तब था जब राइट हैंड साइड 0 के बराबर हो। यदि कभी भी राइट हैंड साइड 0 के बराबर ना हो, इसका पहला टॉपिक, यदि कभी ऐसा हो जाए, यदि साइन थीटा बराबर हो जाए साइन अल्फा, अगर ऐसा कभी हो जाता है, मतलब उधर 0 ना आए बल्कि आप 0 की वैल्यू रखें और 0 की वैल्यू में साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ऐसा कुछ मिलता है, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, इसको याद करेंगे और नोट भी करेंगे। तो थीटा का व्यापक मान, फार्मूला है ये, थीटा का व्यापक मान, सूत्र क्या होगा, व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा। ये हमारा फार्मूला होगा जिसको हम याद रखेंगे। ये कब लागू होगा, जब sin थीटा इज इक्वल टू 0 होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा होगा तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा टॉपिक हो जाए, यदि कभी ऐसा हो जाए, या इस पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, साइन पर ही, एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, इसी साइन पर ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि कभी साइन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा का व्यापक मान क्या याद करना है, थीटा का व्यापक मान कब, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बन गया। अब ये एक अलग टॉपिक हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा नहीं लिखा है बल्कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखा है। √3/2 साइन में कितने की वैल्यू है, जो आपको कक्षा 10 में रटाया गया उसको फिर से एक बार लेके इसको बनाएंगे इस फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो लेफ्ट में साइन थीटा लिखा है, साइन में √3/2 साइन 60 की वैल्यू है, कितने की, 60 की, तो आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन 60 अंश। क्या लिखेंगे, साइन 60 अंश। ध्यान रहे यहाँ पर रेडियन लिखना है, 60 अंश को लिखेंगे 60 गुणे पाई बटा 180 अंश बराबर हो जाएगा π/3। तो आपका इक्वेशन चेंज होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर जैसे लिखा उसी तरह से कन्वर्ट हो गया। क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो थीटा का व्यापक मान लिख देंगे। तो थीटा का व्यापक मान यहाँ लिखेंगे, थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, फार्मूला बताइए, व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा की जगह पर थीटा लिखा है तो थीटा ही लिखेंगे, बराबर n पाई लिखेंगे, प्लस भी लगा है प्लस लगाएंगे, -1 लिखेंगे, -1 टू द पावर n लिखेंगे, और अल्फा की जगह पर π/3 है तो अल्फा की जगह पर π/3 लिख देंगे। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थीटा का व्यापक मान निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू π/3। कब होगा, जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। समझ पाए हैं। इसी का अगला क्वेश्चन एग्जांपल संख्या 2, साइन का ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन में कहा गया 2 sin थीटा प्लस 1, क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो थीटा का व्यापक मान, इसमें भी आपको ज्ञात करना है थीटा का व्यापक मान। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान, इसको चेंज करते हैं, 2 sin थीटा इज इक्वल टू -1 और sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब ऐसे इक्वेशन को जिसमें साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा होता है, उसमें हमारे पास नेगेटिव का कोई भी यूज नहीं होगा, तो वहां 1/2 का इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये कितने की वैल्यू, साइन 30 की, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन 30 अंश। ध्यान रहे, जिसमें माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, इसलिए अंदर माइनस लग सकता है। 30 अंश को कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 अंश बराबर होगा 30 गुणे पाई बटा 180 अंश, माने कुल मिलाकर के π/6 कितना
पाई/6। अब ये चेंज होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई/6। कितना होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6। सारा सूत्र बन गया। कौन सा फार्मूला बना? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस पाई/6। तो थीटा का व्यापक मान लिख लेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा उसको नोट करेंगे। थीटा का व्यापक मान फार्मूले में रखते हैं। थीटा की जगह पर थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई लिखेंगे प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, और अल्फा की जगह पर माइनस पाई/6 क्या लिखेंगे? माइनस पाई/6। तो आपने व्यापक मान ज्ञात करने का फार्मूला पढ़ लिया और उस पर क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट करिए। इसके बाद अगला टॉपिक, इसी साइन पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन किसी दूसरे में लिखा हो, जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक हो, तो कॉसेक को भी हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे कॉसेक का कभी भी निकालना है तो साइन में कन्वर्ट करके इजीली व्यापक मान निकाल सकते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जांपल संख्या 3। तीसरा एग्जांपल जो हमसे कहा गया उसमें है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में कहा गया कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान ज्ञात करिए। तो कॉसेक में हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने साइन में फार्मूला पढ़ा है। इसका मतलब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा r इज इक्वल टू 2/1 होगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 हो गया। ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ा है हमने। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बनाया है, 1/2 को साइन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन थीटा साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम जानते हैं साइन 30 अंश, और 30 अंश को पाई/6 लिखेंगे। अब फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? थीटा का व्यापक मान फार्मूले में रखते हैं, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और इनटू पाई/6। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इस तरह से आप आसानी के साथ थीटा का व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब 0 होगा तो भी निकाल सकते हैं, और अगर 0 नहीं है बल्कि कोई अंक दिया है तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा में रख करके थीटा का व्यापक मान इजीली ज्ञात किया जा सकता है। इसी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरे में पढ़ेंगे यदि कभी साइन की जगह पर कास बन जाए, यदि कभी कास थीटा बराबर कास अल्फा हो, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होगा? थीटा का व्यापक मान 0 के लिए बढ़ चुके हैं, 0 के हटकर कोई मान लिखा हो तो थीटा का व्यापक मान का फार्मूला होगा थीटा बराबर 2n पाई, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस अल्फा। ध्यान रहे दोनों अलग हैं। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो जाएगा तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, और जब sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा होगा। अगर ये 0 के बराबर होता तो फार्मूला चेंज हो जाता, 2n प्लस 1 इनटू पाई/2 होता। इस पर एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल संख्या 1। cos पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। पहला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपको ज्ञात करना है थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान। क्वेश्चन समझ पाए? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ऐसे में कोई फार्मूला नहीं पढ़े, हम इस तरह से पढ़े हैं cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा, cos में कितने की वैल्यू 1/2 है, हम जानते हैं cos 60 का मान है, 60 को पाई/3 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पाई/3। अभी फार्मूला बन गया cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान फार्मूले रख देंगे। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? फार्मूला व्यापक मान में क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर पाई/3, अल्फा की जगह पर पाई/3। यही आपका आंसर मिल जाएगा। कब है ये? जब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो जाएगा। इसी पर अगला एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल संख्या 2। दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल पर भी हम व्यापक मान पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है cos 3 थीटा r इज इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन में है cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा का व्यापक मान। यहाँ ध्यान देने योग्य है आपका व्यापक मान। सबसे पहले हम 1/2 में सबसे पहले हम cos के बारे में चर्चा करते हैं। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते। साइन में होता तो इग्नोर कर लेते हैं, एंगल में कर लेते हैं, लेकिन ये cos में है क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ढूंढना होगा cos कितने की वैल्यू -1/2 होगी। तो चेक करते हैं cos 120 के बारे में।
cos 120 अगर हम सोचें तो cos 180 माइनस 60 होगा, और cos 180 माइनस 60 दूसरे क्वार्टाइल में जाएगा, माइनस cos 60 होगा, और माइनस cos 60 की वैल्यू -1/2 होगी। इसका मतलब cos 120 अंश होगा। तो आप उसकी जगह पर लिखेंगे cos 3 थीटा r इज इक्वल टू, माइनस अपने आप हट जाएगा और उसकी जगह पर लिखेंगे cos 120। और अगर यही साइन होता तो आप माइनस हटा लेते, एंगल में कर लेते और π/6 कर देते, माने 30 अंश। लेकिन ये cos में है क्योंकि cos की वैल्यू उस तरह नहीं होती है। 120 को बदल लेते हैं पाई में, 120 अंश को लिखेंगे 120 गुणे π/180, 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, कुल मिलाकर 2π/3। क्या लिखेंगे? 2π/3। तो आप यहाँ लिखेंगे cos 3 थीटा r इज इक्वल टू cos कितना? 2π/3। अब चेक करिए, ऊपर जैसा फार्मूला बन गया, क्या बना? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, है ना? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा का व्यापक मान लिखेंगे, थीटा का व्यापक मान, यहाँ थीटा बराबर लिखेंगे कुछ और रहेगा, यहाँ थीटा नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूले में रखेंगे, क्या लिखा है फार्मूला? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 2π/3, कितना? 2π/3। ये 3 उधर जाएगा तो दोनों भाग होगा, तो आपको मिलेगा थीटा बराबर 2/3n पाई, यानी 2n पाई/3, 2n पाई/3 और प्लस माइनस 2π/9। ध्यान दीजिए, तो आपने थीटा का व्यापक मान ज्ञात कर लिया। ऐसा कब लगाएंगे? जब कभी भी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो? cos अल्फा। तो अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, इसको उतारिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह से, अगर cos के बजाय tan में, tan या cot में है तो हम व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक, अगर कभी भी tan या cot में है तो हम उसका व्यापक मान किस तरह से निकालेंगे। तीसरा, इसी का तीसरा टॉपिक हमारे पास है। क्वेश्चन में कहा गया यदि कभी ऐसा हो जाए, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो जाए, tan थीटा बराबर कितना? tan अल्फा हो जाए, 0 है तब तो पढ़ ही चुके हैं, 2n + 1 × π/2 होगा। लेकिन अगर 0 नहीं है तो हम कैसे मान ज्ञात करेंगे? tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान, इसका थीटा का व्यापक मान, इसके लिए भी फार्मूला नोट करेंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा। थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू जितनी भी रहेगी उसको वहां पर रख देंगे, थीटा का व्यापक मान मालूम हो जाएगा। इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि कभी भी इस तरह से रहता है तो हम उसका व्यापक मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये भी टॉपिक होगा, थीटा का व्यापक मान हम किस तरह से लगाएंगे। तो कभी अगर ऐसा होता है तो थीटा का व्यापक मान हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमारा इसी पर आधारित क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है, यदि कभी भी कॉट में रहता है, tan में रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। पहला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो आपसे पूछा गया थीटा का व्यापक मान, क्या पूछा गया? थीटा का व्यापक मान। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा का व्यापक मान, ऐसे कोई फार्मूला नहीं है, हमने पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका मतलब 1/√3 की वैल्यू tan में कन्वर्ट कर दी, तो tan 30 अंश का मान होगा। 30 को आप π/6 लिखते हैं, tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 होता है, तो आप उसकी जगह पर π/6 लिख सकते हैं। अब ये सूत्र बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान इजीली लिख सकते हैं। थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान फार्मूला रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू π/6 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो अगर कभी भी कॉट में है या tan में है तो आप आसानी के साथ व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो फार्मूला बताया गया है इससे व्यापक मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें व्यापक मान पर पढ़ना है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। एग्जाम्पल संख्या 2 है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। इसका मान, थीटा का व्यापक मान, क्वेश्चन है tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। अभी भी हमको व्यापक मान ही याद करना है। tan माइनस थीटा की वैल्यू -1 होती है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होगा। इसका मतलब इस नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जा सकता है, तो 1 की वैल्यू हम रख देंगे। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, tan 45 की वैल्यू है, और 45 को आप लिखेंगे -π/4।
माइनस साइन अंदर आ सकता है क्योंकि tan में माइनस थीटा की वैल्यू माइनस होती है, जिसमें नहीं होगी उसमें नहीं आएगा, तो जिसमें होगी उसमें नहीं होगा। दो ही चीजें हैं जिसमें नहीं होती हैं, वो है सेक और कास। इन दोनों में हम लोग को पूरा ओरिजिनल मान रखना होगा, बाकी में नेगेटिव साइन लिख सकते हैं। अभी tan थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, तो थीटा का व्यापक मान लिखेंगे। थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, 3 थीटा आर इज इक्वल टू n पाई टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू रखेंगे माइनस पाई बाई 4 आर, इसको ले आकर डिवाइड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और प्लस की जगह पर माइनस होगा, पाई और बाई 4 3 12 हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 12। थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 12। तो आपने याद कर लिया। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन है तो बहुत आसानी के साथ थीटा का व्यापक मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी उतारेंगे, अगला क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। थीटा का व्यापक मान कुल मिलाकर 6 फार्मूला आपने पढ़ा है, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, tan थीटा की वैल्यू 0 है। इनमें से कोई भी शून्य के बराबर है तो भी लगा सकते हैं, नहीं शून्य है तो भी आप व्यापक मान याद कर सकते हैं। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें शून्य के बराबर ना हो और बल्कि कोई समीकरण लिखा हो, तो उसमें हम व्यापक मान कैसे याद करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पर भी जिसमें डायरेक्ट ना लिखा हो बल्कि कुछ अलग तरह से लिखा गया हो। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा समीकरण के रूप में लिखा हो, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हो साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0, और आपसे कहा जाए तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन बना, अभी कोई भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये गुणा है। तो इन दोनों में से किसी एक में आप फार्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, साइन थीटा और प्लस साइन 5 थीटा और प्लस यहाँ पर लिखेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। 5 और 1 जोड़ने के बाद 6 हो जाएगा। इन दोनों में फार्मूला लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 और इनटू दूसरा स्टेप होगा कास साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 और थीटा माइनस 5 थीटा और बाई 2 और यहाँ प्लस लिखेंगे साइन 3 थीटा और इज इक्वल टू 0। जो लिखा गया उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो पहला साइन में और दूसरा कास में बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 साइन, यहाँ थीटा में 5 थीटा जोड़ेंगे 6 थीटा और बाई 2 हो जाएगा इंटू कास, इसमें से घटाएंगे माइनस 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। और थोड़ा सरल करते हैं, साइन और यहाँ 6 थीटा में से डिवाइड करेंगे 3 थीटा इंटू होगा कास और यहाँ पर माइनस 2 थीटा हो जाएगा और प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब में से कुछ कॉमन हो रहा है तो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। साइन 3 थीटा इसमें से कॉमन होगा, बचेगा 2 कास, इसको 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि कास माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों गुणा के रूप में हो गए, दोनों अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। पहला लिखेंगे यदि साइन 3 थीटा आर इज इक्वल टू 0 हो गया तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान शून्य के लिए पढ़े हैं आप, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा की जगह पर 3 थीटा है इज इक्वल टू n पाई होगा और थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा n पाई बाई 3। तो एक व्यापक मान आपने ज्ञात कर लिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3। अगेंस्ट और भी कुछ 0 के बराबर होगा, यदि 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2 थीटा आर इज इक्वल टू माइनस 1 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ध्यान दीजिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिलता है। अभी आपको बताया था इसमें cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, इसलिए माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल मान रखना होगा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 120 अंश का मान है माने 2 पाई बाई 3, अभी बताया था हमने। अब ये cos थीटा बराबर cos अल्फा में कन्वर्ट हो गया, ये 0 में था, ये cos थीटा बराबर cos अल्फा में होगा, तो थीटा का व्यापक मान निकाल सकते हैं। थीटा का व्यापक मान सूत्र क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा की जगह पर 2 थीटा है इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा की जगह पर 2 पाई बाई 3, अल्फा की जगह पर 2 पाई बाई 3, इस 2 को उधर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा n पाई और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 में से 2 कट जाएगा तो आपको मिलेगा केवल पाई बाई 3। तो आपने थीटा का व्यापक मान याद कर लिया, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर थीटा के 2 व्यापक मान होंगे, एक थीटा बराबर n पाई और दूसरा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना आपने सीखा, तो चाहे 0 होगा तब भी निकाल सकते हैं, और अगर उसके सामने कोई वैल्यू लिखी है तो भी थीटा का व्यापक मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 हरस्वरूप शर्मा या आर.डी. शर्मा या साहित्य भवन पब्लिकेशन या अरिहंत से आपको आसानी के साथ क्वेश्चन लग सकता है, उसको आप प्रयास करेंगे। इसी पर अगला क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें व्यापक मान हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा tan स्क्वायर थीटा, एग्जाम्पल संख्या इसी पर 2 है, जिसमें समीकरण के रूप में लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस रूट 3 और इंटू tan थीटा, 1 माइनस रूट 3 इंटू tan थीटा और माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी व्यापक मान ज्ञात करना है। लिखा है को हल कीजिए, हल करने का मतलब होता है व्यापक मान ज्ञात करना, तो इसको भी व्यापक मान इसका भी ज्ञात करना। निर्घात ये tan में ब्रैकेट हटा दीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस रूट 3 tan थीटा और माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। दो को स्टेप बनाते हैं, इनमें दो में कॉमन होगा tan थीटा, ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस 1 माइनस रूट 3 कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी दो स्टेप बचा है, इन दोनों में tan थीटा प्लस 1 कॉमन हो रहा है, आगे कॉमन करेंगे tan थीटा प्लस 1, हमारे पास क्या बचेगा tan थीटा प्लस 1 बचेगा tan थीटा और माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को शून्य के बराबर करते हैं, पहला भी और दूसरा भी। यदि पहला शून्य के बराबर होगा तो क्या होगा व्यापक मान, पहला 0 के बराबर करते हैं। यदि tan थीटा प्लस 1 r इज इक्वल टू 0 तो फिर आपको tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। अब पता करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 में tan माइनस थीटा की वैल्यू माइनस में होती है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं tan π/4। क्या लिखेंगे tan π/4 की जगह पर माइनस π/4। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, तो थीटा का व्यापक मान लिखा लिया है। थीटा का व्यापक मान क्या होगा, फार्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई, व्यापक मान में क्या लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर माइनस π/4 और फार्मूला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4। तो आपने एक व्यापक मान लिख लिया। इसी तरह से दूसरा भी 0 के बराबर करेंगे, दूसरे में लिखेंगे यदि कौन है tan थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये शून्य के बराबर है तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। tan में कितने की वैल्यू रूट 3 होती है, tan 60 की, 60 को आप लिखेंगे π/3। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होगा, थीटा का व्यापक मान लिखेंगे, थीटा का व्यापक मान लिखा जा सकता है। थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस हो जाएगा π/3। तो आपने समस्त मानों को ज्ञात कर लिया, व्यापक मान ज्ञात करना सीख गए। तो अभी जो आपने पढ़ा है उसमें आपको थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना बताया गया। आज के YouTube वीडियो में केवल इतना ही, आपने व्यापक मान ज्ञात करना सीखा। यदि कभी भी sin थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 0, या sin थीटा इज इक्वल टू और sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा या फिर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इस पर व्यापक मान का क्वेश्चन आप लगाएंगे। अगले वीडियो में इससे और अधिक पढ़ाया जाएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो क्वेश्चन नहीं लगता है वो पर्सनल व्हाट्सएप वीडियो पर शेयर करें।